दोस्तों, अस्पताल आज के डेट में लोग इतना मंदिर नहीं जाते जितना अस्पताल जाते हैं। आज की डेट में लोग इतनी मिठाइयां नहीं खाते जितनी दवाइयां खाते हैं। और आज की डेट में चीजों के सॉल्यूशन कम हो गए हैं, लेकिन चीजों से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के फॉर्मूले निजात हो रहे हैं। दोस्तों, कल मैं अपनी एक सहेली के साथ एक अस्पताल गई थी, जो आजकल स्पेशल अस्पताल है, यानी कि आईवीएफ सेंटर आपने सुना होगा। वहां पर वो कपल या फिर वो लोग जाते हैं जिन्हें बच्चे पैदा करने में थोड़ी मुश्किल होती है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं। तो अपनी सहेली के साथ मैं गई थी। तो वहां पर मैं एक बहुत लंबी कतार देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी लंबी लाइन लगी है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा आज की रिपोर्ट जो है नेता और राजनेताओं से हटकर बनाई जाए, और उस कतार को देखकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ना आपको देश की मीडिया दिखाता है ना विदेश की मीडिया दिखाता है, एक प्रॉब्लम जिससे आप अभी तक अनजान हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडे के बारे में। एक ऐसा एजेंडा जो देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहता है और देश के अंदर डीएनए को भी कंट्रोल करना चाहता है। रिपोर्ट में आगे इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज कि इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों से जुड़े कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में कि आखिरकार आईवीएफ सेंटर जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व की आबादी की यदि बात करें तो 7 अरब हमारे देश की आबादी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आबादी अब यहीं थमने वाली है, और जहां तक ये थम भी चुकी है। ये आबादी यही थम चुकी है, और खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज और भारत से ये शिकायत आती है कि अब जो वंश है वो वहीं की वहीं खत्म हो रहे हैं। लोग आगे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आखिरकार इसके पीछे के बड़े कारण क्या है? कारणों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये क्यों हो रहा है, और हम चल दिए आईवीएफ सेंटर की तरफ, जहां पर प्रॉब्लम महिलाओं को भी हो सकती है, पुरुष को भी हो सकती है। लेकिन जब समस्या पुरुष के अंदर आती है, पुरुष के सीमन में प्रॉब्लम होती है या सीमन जनरेट ही नहीं हो पाता है, तो एक नया फॉर्मूला क्रिएट किया गया, किसी और के सीमन से बच्चे पैदा करने का फॉर्मूला, जिससे आप समझ सकते हैं एक बच्चे को जिंदगी तो मिल जाती है, लेकिन वो बच्चा आपका अपना नहीं होता। एक तरीके से जो वंशावली होती है, जो वंश होता है, वो आपका वहीं पर समाप्त हो जाता है। और आजकल लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय, या ये सच में क्यों हो रहा है, वो कारण पता करने की बजाय लोग और ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। लोगों का कहना है हमें तो ऐसा स्पर्म चाहिए जो हट्टा कट्टा हो, इसकी आंखें नीली हो, विदेशी चाहिए हमें तो, हमारा बच्चा गोरा हो, कद काठी अच्छी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे लेकर पंजाब के अकाल तख्त के जत्थेदार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जिन्होंने इस समस्या को नेशनल टेलीविजन पर बताया था, जिन्होंने इस समस्या को पंजाब गवर्नमेंट तक पहुंचाया था, जिनका कहना था कि आज पंजाब में जो सिख समुदाय के लोग हैं, और टोटल पंजाब में जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं जो पंजाब बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनके वंश वहीं के वहीं खत्म हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये उनका बयान है, आप जाकर सुन सकते हैं। लेकिन दुख तब होता है ये सोचकर कि अकाल तख्त के जत्थेदार जो कि सिख कम्युनिटी से आते हैं, पंजाब से जो आते हैं, शायद पंजाब में रहने वाले लोगों को समस्या का पता चल चुका है कि हमें समस्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम है। लेकिन शायद अभी जो हमारे देश की हिंदू आबादी है, उन्हें इस समस्या का पता ही नहीं है। दोस्तों, मेल्स की यदि बात करें तो यदि किसी मेल के अंदर यदि यदि सीमन जनरेट नहीं होता, या फिर उनका सीमन जो है वो इस तरीके से पावरफुल नहीं है कि वह आगे अपनी महिला के साथ कंसीव कर सके, तो उन्होंने एक अलग रास्ता निकाल लिया है। महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं ने भी अलग अलग तरीके के रास्ते निकाल लिए हैं। अच्छा, ये रास्ते भी ऐसे हैं जो किसी आम श्रेणी से आने वाली महिला नहीं ऑप्ट कर सकती है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। आपको पता है आज के जमाने में लड़कियां 20-22 साल की उम्र में शादी नहीं करती हैं।
लड़कियां 30 से 35 की उम्र में शादी करती हैं, जहां वो अच्छे से जानती हैं कि शायद उन्हें आगे जाकर कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो वह अपने एग्स एक नॉर्मल एज के अंदर रिस्टोर कर लेती हैं। और वहीं बात करें पुरुष की, तो वह भी अपना सीमन स्टोर कर लेते हैं और आगे जाकर इन फ्यूचर जब वह शादी करते हैं, तो उन चीजों का इंटरमिशन कराते हैं और वह बेबी कंसीव करते हैं, उनको बच्चा होता है। लेकिन ये जो एक प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और लग्जूरियस प्रोसेस है, इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो गरीब परिवार से लोग आते हैं, जो गांव देहात से लोग आते हैं, वह इस चीज से बहुत दूर हैं, इस चीज से बहुत ज्यादा परे हैं और उनके सामने ये प्रॉब्लम हद से ज्यादा आती है। उन्हें इन चीजों से भर भुगतना पड़ता है, उनकी महिलाओं को, उन पुरुषों को, उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, उनके ऊपर समाज का प्रेशर होता है। शायद आपको पता ना हो आपके पड़ोस में कितने लोगों ने आईवीएफ के द्वारा बच्चे किए हों, या कितने महिलाओं ने अपने एग्स को स्टोर किया हो इन फ्यूचर यूज करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे देश में हो रही हैं। कई लोग इस चीज को जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं, वे अभी तक इस चीज से अनजान हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे कारण क्या है, ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। तो दोस्तों, कारण की यदि बात करें तो कारण हम शायद आपको आज नहीं बता सकते, हमारी भी कुछ गाइडलाइंस हैं और हमारे ऊपर शब्दों की पाबंदी है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, हमारे देश के ऊपर और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, यानी कि पूरे विश्व में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश की आबादी, देश की पॉपुलेशन, देश के डीएनए को चेंज किया जा रहा है। यानी कि इस तरीके के डीएनए को जनरेट किया जा रहा है जो आपकी जेनेटिक डिसीज को जड़ से खत्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ग्रैंडफादर को शुगर थी, मेरे फादर को शुगर है, मेरे शुगर है, लेकिन एक ऐसा डीएनए जनरेट कर कर मेरे अंदर डाला जाएगा, जिसके बाद मेरा जो जेनेटिकली जो एक शुगर, डायबिटीज की जो बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, वह खत्म हो जाएगी। इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके से पूरे देश में एक एजेंडा चलाया जा रहा है। शब्दों की बहुत पाबंदी है, गाइडलाइंस है, हम आपको ज्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मेजर प्रॉब्लम हमारे देश में है। और इस प्रॉब्लम का निजात तो शायद है ही नहीं। मेडिकल साइंस अभी तक इस चीज पे निजात नहीं पा सकी है कि यदि कोई पुरुष के जो स्पर्म्स है वो वीक है या फिर जनरेट नहीं होते, तो उसका मेडिकल साइंस के पास अभी तक कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन बात यदि महिलाओं की करें, तो महिलाओं का शरीर इस कदर तक कमजोर हो चुका है कि यदि वह कंसीव कर भी लेती हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में 1 या 2 महीने बीतते ही या तो उन्हें बेड रेस्ट बता दिया जाता है, या फिर वह बच्चा अबॉर्ट करती है, या फिर नेचुरल जो प्रोसेस होता है, उनका जो फीटस होता है, वो तीसरे या चौथे महीने में जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, उसका कारण एक तो मैंने आपको बता दिया है, जो बहुत बड़ा एजेंडा है उसके बारे में इन फ्यूचर हम बात कर सकते हैं यदि चीजों में बदलाव आता है तो। लेकिन इसके अलावा कई बड़े कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, जिनमें 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है मोबाइल फोन, दूसरा कारण है लैपटॉप, तीसरा कारण है टीवी और चौथा कारण है डायपर। आप सभी सोच रहे होंगे डायपर कैसे? इसमें भी यदि आप बेबी बॉयज को डायपर पहनाते हैं तो इन फ्यूचर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चे कंसीव करने में अपनी फीमेल के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और मैं हर लड़का या लड़की जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी बताना चाहूंगी कि आप अपने पैरों पर रखकर लैपटॉप ना यूज करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करें, हालांकि जो कोई नहीं करने वाला। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण आज भी इनफर्टिलिटी का या फिर लड़कों में कोई प्रॉब्लम का या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है मेडिकली, ये बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट से मेरा माध्यम था अपने दर्शकों को जागरूक करना। उम्मीद करती हूँ आप तक मेरी बात अच्छे से पहुंच गई होगी। लेकिन आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।